फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के कैरेक्टर को सिर्फ एक ही वर्ड डिस्क्राइब कर सकता है, ओवर पावर्ड। और उसे मार्वल कॉमिक्स का सबसे पावरफुल सुपर हीरो कहना भी गलत नहीं होगा। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के ओरिजिन, उसकी पावर, उसकी कुछ फीट्स के बारे में बताऊंगा। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के कैरेक्टर को स्टैन ली और जैक किर्बी ने क्रिएट किया था और इसकी कॉमिक बुक में फर्स्ट अपीयरेंस फैंटास्टिक फोर एनुअल इशू 6 में हुई थी। और फ्रैंकलिन के ओरिजिन की बात करें तो वो फैंटास्टिक फोर की दो कोर मेंबर मिस्टर फैंटास्टिक यानी रीड रिचर्ड्स और इनविजिबल वुमन यानी सुजन स्टॉर्म का बेटा है। और जब दो पहले से ही पावरफुल लोग संभोग करेंगे तो उनकी संतान तो पावरफुल होगी ही, लेकिन फ्रैंकलिन के मामले में पावरफुल एक बहुत ही छोटा शब्द है। ये आपको इसकी फीट्स के बारे में जानकर पता चल ही जाएगा। और अब फ्रैंकलिन की बात करें तो वो एक एक्सट्रीमली पावरफुल रियलिटी रैपर और एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट भी है। बाकी म्यूटेंट्स के एक्स जीन उनके टीनेज में या उसके बाद एक्टिवेट होते हैं, लेकिन फ्रैंकलिन के बचपन से ही थे। और कई लोगों का ये भी मानना है कि फ्रैंकलिन ने सबकॉन्शियसली ही अपने जीन्स को अल्टर करके एक्स जीन में बदल दिया था। फ्रैंकलिन की पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब वो सूजन के वूम में था वो तब भी ऑब्जेक्ट्स को मूव कर देता था। और उसके पैदा होने के बाद उसकी बेबी सिटर अगाथा बनी थी। हाँ, वही जिसे हमने वांडाविजन में देखा था। अब बात करते हैं फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पावर और एबिलिटीज की। तो फ्रैंकलिन के पास टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस है, जिससे वो अपने विल के अकॉर्डिंग किसी के माइंड से बिना बोले ही कम्युनिकेट और ऑब्जेक्ट को मूव भी कर सकता है। उसके पास एनर्जी मैनिपुलेशन भी है, जिससे वो एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है। वो मैटर मैनिपुलेशन और पॉकेट रियलिटी मैनिपुलेशन भी कर सकता है, जिससे वो अपने इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग चीजों को क्रिएट और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। उसके पास फिजिक्स मैनिपुलेशन, ट्रांसम्यूटेशन, रियलिटी रैपिंग और रेजिस्टेंस टू माइंड कंट्रोल भी है। वो ड्रीम को मैनिपुलेट और एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने के केपेबल भी है। उसके पास सुपर ह्यूमन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ टाइम ट्रेवल, माइंड मैनिपुलेशन, पावर नलिफिकेशन और रिजरेक्शन की पावर भी है, जिसका की यूज भी हमें कॉमिक्स में दिखाया हुआ है। सो ये थी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की कुछ पावर्स। और उसकी फीट्स पर जाने से पहले इसी तरह सुपर ऑसम कंटेंट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की फीट्स की। तो वो यूनिवर्स को चेंज, क्रिएट या डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और हमने हीरोज रिबॉर्न और हिकमैन रन्स में फ्रैंकलिन को यूनिवर्स क्रिएट करते हुए भी दिखाया गया है। फ्रैंकलिन के लिए बचपन में गैलेक्सीज टॉय की तरह थी और इटर्निटी को काफी लोगों ने सीरियस चैलेंज दिया है, लेकिन कोई भी कॉस्मिक बीइंग आज तक फ्रैंकलिन को चैलेंज भी नहीं कर पाया। फ्रैंकलिन जब 14 साल का था तब उसने रियलिटी को रैप करके खुद को मिनट्स में अडल्ट बना दिया था, बट रीड और सुजन ने मिलकर उसकी बॉडी को वापस 14 साल में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। फैंटास्टिक फोर के इशू 141 में हमें फ्रैंकलिन को ऐसे डिस्क्राइब किया गया था जैसे कि उसके पैरों के नीचे बहुत सी गैलेक्सीज हो, और ये भी प्रेडिक्ट करा गया था कि ये वर्ल्ड उसके लिए बहुत ही छोटा है। फ्रैंकलिन की सबसे सिंपलेस्ट पावर ये है कि वो खुद को ड्रीम वर्जन में बना सकता है, और एक बार तो उसने अनकॉन्शियसली ही सभी रियलिटीज के ड्रीम वर्जन भी क्रिएट कर दिए थे। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को अपनी पावर यूज करने के लिए कॉन्शियस रहना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि उसने कोमा में होने के बावजूद भी अल्ट्रॉन को डिफीट कर दिया था। और हीरोज रिबॉर्न में फ्रैंकलिन जब बच्चा था तब ऑनस्लॉट ने उसे कैप्चर कर लिया था, और ऑनस्लॉट एक तरह से चार्ल्स जेवियर और मैग्नीटो की कंबाइंड कॉन्शियसनेस ही था। और उसने फ्रैंकलिन की रियलिटी चेंज करने की पावर का यूज करके खुद को अर्थ में सबसे पावरफुल बना लिया था, और वो एक दूसरे सन को क्रिएट करके अर्थ पे सभी की लाइफ को थ्रेटन भी कर रहा था। लेकिन वो फैंटास्टिक फोर, एक्समैन और अवेंजर्स के कंबाइंड एफर्ट की मदद से डिफीट हो जाता है, बल्कि रियलिटी में वो उस डायमेंशन से निकाल दिया गया था। और फ्रैंकलिन के थोड़े ही अवेयर होने के बाद भी उसने एक पूरा पॉकेट यूनिवर्स क्रिएट कर दिया था, और सभी हीरोज को वहां पर मूव करके उसने सभी हीरोज की लाइफ को बदल दिया था। डूम द एम्परर रिटर्न में फ्रैंकलिन अनकॉन्शियस होने के बाद भी वो एक पूरे वर्ल्ड को एक घोस्ट अवतार के थ्रू कंट्रोल कर रहा था, जबकि उसकी फिजिकल बॉडी उसके घर पर थी। फ्रैंकलिन ने एब्रैक्सिस को सिर्फ इसलिए डिफीट कर दिया था क्योंकि उसकी मम्मी यानी सुजन स्टॉर्म काफी डरी हुई थी। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि उस टाइम तक एब्रैक्सिस पहले से ही गैलेक्टस को काफी सारी रियलिटीज से मार चुका था, और एग्जैक्टली ये उसने कैसे किया ये तो क्लियर नहीं है, बट इसमें फ्रैंकलिन ने इटर्निटी और गैलेक्टस को समन करके अल्टीमेट नलीफायर की पावर को यूज किया था। कॉमिक्स में फ्रैंकलिन मैड सिलेस्टियल के सामने भी खड़ा हुआ था, जो कि उसे बियॉन्ड ओमेगा लेवल म्यूटेंट में क्लासिफाई कर चुके थे, और उसकी पावर को एक सिलेस्टियल्स के पूरे ग्रुप से कंपेयर कर रहे थे। मेफिस्टो फ्रैंकलिन के सामने पावरलेस है, और अगर आपको नहीं पता है कि मेफिस्टो कितना पावरफुल है तो मैं आपको बता दूं कि वो अपने खाली डिजायर से ही पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकता है। जब फ्रैंकलिन हेल में था तब मेफिस्टो के पास फ्रैंकलिन को रोकने के लिए सिर्फ एक ही होप था कि वो उसको स्लीप में ही रखे, और डॉक्टर स्ट्रेंज को मेफिस्टो को डिफीट करने के लिए खाली फ्रैंकलिन को उसके बारे में अवेयर करवाना पड़ा था, और बिना बैटल के ही फ्रैंकलिन ने
मेफिस्टो को हरा दिया था। फ्रैंकलिन ने इनकर्जन के इवेंट के बाद जब मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो गया था, उसने पावर ऑफ गॉड और ओवन रीज की मदद से पूरा मार्वल मल्टीवर्स रिक्रिएट किया था। हालांकि उसके बाद वो काफी वीक हो गया था, लेकिन इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना पावरफुल था। सो ये था फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का ओरिजिन, उसकी पावर और उसकी कुछ फीट्स। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।